हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी एक ऐसे इंसान की है जो ना सिर्फ एक इंसान की है बल्कि आपकी, मेरी, हम सब की कहानी है, जो हमें ये सिखाएगी कि आपको अपनी परेशानियों को किस तरीके से हैंडल करना है, आपको क्या करना है जिससे आपको अपनी सारी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगे। तो यही हमें आज की कहानी सिखाने वाली है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को शून्य से लेके शिखर तक किस तरीके से पहुंचाया। तो सफल लोग जो होते हैं, क्या आपको लगता है कि जो सफल लोग होते हैं उनकी कभी हार नहीं होती? लेकिन फर्क सिर्फ एक है जो आप और मैं नहीं समझ पाते, लेकिन आज हम इस कहानी के जरिए जरूर समझ जाएंगे। तो सफल लोग जो होते हैं वो भी हारते हैं, लेकिन वो अपनी हार को अपनी जीत की पहली सीढ़ी समझते हैं। वो कभी ऐसा नहीं समझते कि मैं हार गया तो मैं अपने ऊपर सेल्फ डाउट ले आऊं, या मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं कैसे करूंगा, क्या होगा, समाज हंस रहा है, लोग हंस रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग हार इसी फेस में मानते हैं जब लोग उनको ये कहना शुरू कर देते हैं कि तुमसे नहीं होगा। तो दोस्तों, सोच के देखो कि सिर्फ एक यही डिफरेंस है सफल में और असफलता में, सफल लोगों में, असफल लोगों में। तो आज की जो हमारी कहानी है वो यही है, वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है कि किस तरीके से आप अपनी परेशानियों को छोटा समझ सकते हो, किस तरीके से आप अपने आप को हैंडल कर सकते हो, आप अपनी परेशानियों को हैंडल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं अपनी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आज की हमारी कहानी का जो हीरो है वो आप खुद हो, मैं खुद हूँ। अपनी कहानी की हीरोइन मैं हूँ, और आप जब सुन रहे हो तो आप अपनी कहानी के हीरो हो। आज कोई हम नाम नहीं देंगे, किसी कैरेक्टर का कुछ नहीं देंगे, हम अपनी कहानी के हीरो हैं। यही हमें समझना है। तो दोस्तों, आज आप ये समझ लो कि ये कहानी मेरी है। जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं, मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने शुरू किया। और मैंने तब तक मैंने सोचा कि जब तक मैं अपने आप को साबित ना कर दूं तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने एक डायरी उठाई और उसके पहले पेज पे यही लिखा, जिस दिन मुझे लगता है कि मैं हारने वाली हूँ या मेरे को लगता है सब खत्म होने वाला है, मैं वो डायरी का पेज पढ़ लेती हूँ कि मुझे तब तक हार नहीं माननी है जब तक मैं अपने आप को साबित ना कर लूँ, जब तक मैं सफलता की सीढ़ी ना चढ़ लूँ। तो यही चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। तो यही सब मेरे साथ भी हो रहा था। मैंने भी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लिए, छोटी छोटी चीज़ें लेके रखी। जहाँ मुझे लगता था कि मैं पीछे, कोई मुझे पीछे पुल कर रहा है, तो मैं अपने आप ऊपर चढ़ती चली जाती। तो आप लोगों को भी दोस्तों यही करना है, सेम करना है कि आप लोगों को भी अपना एक गोल लिख लेना है। आपको भी हार नहीं माननी है, आपको भी एक डायरी में लिख लेना है, एक चिट पे लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, एक पेपर पे लिख लो, एक चार्ट पेपर पे लिख लो, कहीं भी लिख लो कि मैं जब तक हार नहीं मानूंगा, जब तक मैं अपने आप को साबित नहीं कर लेता या साबित नहीं कर लेती, उसके बाद ही हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, मैंने भी अपने प्रोजेक्ट शुरू किए, चीज़ें शुरू की। सबसे पहला प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल, पैसे ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म। ऐसे लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आगे क्या होगा, ज़िंदगी ख़त्म। हम लोगों को ये लगता है कि यार पैसे वालों की, पैसे किस्मत से मिलते हैं, लेकिन उस किस्मत के पीछे, ये जो एक वर्ड है किस्मत, इस किस्मत के पीछे कितनी बड़ी मेहनत है, कितनी चीज़ें हैं वो हम सबको नहीं दिखाई देती। कितने सालों की तपस्या उस किस्मत वर्ड के पीछे है। क्योंकि जब कोई भी सफल होता है तो हमारा सबसे पहला यही होता है, यार किस्मत वाला है, लेकिन उसकी स्ट्रगल कोई नहीं देखता, उसके पीछे कोई नहीं देखता। मुझे भी सब कि कितनी बार कोई बोल देता है तुम किस्मत वाली हो। अरे किस्मत है, लेकिन किस्मत के पीछे क्या है, जो पीछे की कहानी है वो तो जानो दुनिया की। जब आप वो जानोगे तभी आपको पता चलेगा कि सफलता किस्मत से नहीं, सफलता हमारे हार्ड वर्क से मिलती है, हमारे नेवर गिव अप वाले इमोशन से मिलती है। कि जब हमने ये सोच लिया होता है कि मैं तभी छोड़ूंगा जब मैं अपने आप को साबित कर चुका हूँगा, उससे पहले मैं अपने आप को गिव अप नहीं करने दूंगी।
और जब मैंने भी यही चीज़ सोच ली थी, तभी हम धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियाँ शुरू करते हैं चढ़ना। तो दोस्तों, सब चीज़ें ख़त्म हो गई। उस रात बहुत रोई कि पता नहीं क्या होगा, अब कैसे होगा। अब तो सब खत्म हो गया, पैसे भी खत्म हो गए, आज अकाउंट बैलेंस भी ज़ीरो है, प्रोजेक्ट भी नहीं रहा, कोई आइडिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? फिर मैंने क्या किया, सुबह उठी, फिर से अपने आप को रिवाइव किया। जो मैंने अपनी अपनी कल की स्टोरी में बताया था, रीसेट बटन ढूंढा। अपनी कमियों को देखा कि मैं प्रोजेक्ट में फेल क्यों हुई, मैंने ऐसा क्या गलत किया जिसकी वजह से मुझे सफलता नहीं मिली। और फिर उन कमियों को ढूंढते ढूंढते अपनी असफल चीज़ों को देखा, एनालाइज किया, और उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी असफलताओं पे काम करना शुरू किया। सिर्फ उस लाइन के नीचे फिर मैंने अपनी डायरी खोली और एक और लाइन लिखी कि सिर्फ अपने आप को हर रोज़ 1% बेहतर बनाना है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा? आप बताओ मुझे, कभी आपने अपने बारे में ऐसा सोचा है कि मैं हर रोज़ अपने आप को सिर्फ 1% बेहतर बनाऊंगा या बनाऊंगी और मेरा काम हो जाएगा? तो दोस्तों, सफलता के पीछे सालों की मेहनत होती है। किस्मत वर्ड बहुत आसान है किसी को भी कहना, लेकिन उस किस्मत वर्ड के पीछे उस इंसान की, कभी कभी एक इंसान की पूरी जिंदगी लगी होती है, जो हमें नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि हमें उसकी सफलता दिख रही है। तो जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो मैंने भी अपनी असफलता की चीज़ें लिखी और मैंने देखा कि मैं किस वजह से असफल हुई। मैंने उन सब चीज़ों पे काम करना शुरू किया, छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए, क्योंकि आपको सफलता छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलती है। जब आप बहुत छोटा छोटा काम करना शुरू करते हो तो एक दिन आप सफलता पा लेते हो। छोटी छोटी सफलताएं ही आपको एक दिन बड़ी सफलता देती हैं। वो कहते हैं ना, एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तभी आप ऊपर तक जा पाओगे। जब आप धीरे जल्दी जल्दी चढ़ना शुरू करोगे तो थक के वहीं बैठ जाओगे। लेकिन बिना थके, बिना हारे, अगर हर रोज़ छोटा छोटा अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ाते जाओगे तो एक दिन बिना थके, बिना हारे आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे। और यही सब मेरे साथ हुआ। उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म हुई, फिर अपनी सफलताओं पे काम किया, अपने आप के लिए लिखा कि हर रोज़ 1% सफल होना है। फिर नया रास्ता आया, तब उस दिन मुझे समझ आया, उस दिन मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आई, और आप भी इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। उस दिन मुझे ये समझ में आया कि असफलता का मतलब ये नहीं है, हार का मतलब ये नहीं है कि आपका सब खत्म हो गया, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको दूसरा रास्ता ढूंढना है। रास्ता ये नहीं था जो हमने लिया इस अपने गोल तक पहुंचने के लिए, हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। हमें सिर्फ वो दूसरा रास्ता ढूंढना है कि हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। आसानी उतनी ही है। तो असफलता का मतलब सिर्फ इतना ही समझना कि असफलता का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। असफलता का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें दूसरा रास्ता ढूंढना है। गोल वही है, पहुंचना वहीं तक है, लेकिन यूं ना जाके या तो यूं 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 पहुंचना होगा या जैसे मर्जी पहुंचना होगा, लेकिन पहुंचना पड़ेगा। और जब पहुंचोगे तभी रुकोगे, बीच में नहीं रुकना है। कभी बहुत थक गए तो थोड़ा रेस्ट ले लो, सांस ले लो, थोड़ा कम आधा स्टेप ले लो, लेकिन रुको मत, आगे बढ़ते चले जाओ। यही सब मैंने किया और आज आप सबके सामने हूँ। और आप लोग भी इसी तरीके से करते जाओ, तभी आपको भी सफलता मिलेगी। सफलता सिर्फ हमें समय देने से ही मिलती है, कि जब आप किसी चीज़ को समय देते हो, अपना हार्ड वर्क देते हो, अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हो, तभी जाके आपको चीज़ें मिलती हैं, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ आप ये सोचते रहोगे कि अरे किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, कभी कोई चमत्कार होगा, वो चमत्कार कभी नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहोगे। क्योंकि अपनी कहानी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अपनी कहानी के हीरो आप हो, आज इस कहानी की हीरोइन मैं हूँ। तो अपनी कहानी के हीरो आप हो, और जिस दिन आप तब तक नहीं हारोगे जब तक आप खुद हार नहीं मानोगे। लोगों के डर से, समाज के डर से मत हार मानना।
लोगों का काम यही है कि जब मैं विफल थी, जब मेरे प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहे थे, जब मेरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल था, लोगों को ऐसे लगता था कुछ नहीं कर सकती, बस पीछे पड़ी है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी करूँ, कुछ नहीं होगा इससे। लेकिन जिस दिन मेरा एक छोटा सा स्टेप भी सफल हुआ, वही लोग कहने लगे कि अरे मेहनत बहुत किया, हमें पता था एक दिन कर जाएगी। आप सेंटेंस देख रहे हो किस तरीके से डिफरेंट हो गया। सेम बंदा, उसकी सोच आपके लिए सिर्फ डिपेंड करती है सफलता और विफलता। लोग आपके लिए बात करेंगे, लोग आपको दोनों तरीके से बोलेंगे। आप सफल होगे तब भी बोलेंगे, आप असफल होगे तब भी बोलोगे। तो उनकी 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 जो सोच है, उनकी जो जजमेंट है, वो अगर आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। यही मैं आपको सिखाना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आई होप कि आप भी अपनी कहानी के हीरो खुद बनोगे, अपनी कहानी की हीरोइन खुद बनोगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाओगे बिना रुके। ज़िंदगी में तब तक नहीं रुकोगे जब तक सफल नहीं हो जाते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप लोगों को ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई, कुछ सीखने को मिला, तो कमेंट में लिखना, मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि आपकी एक कमेंट और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर सकती है। इसीलिए अगर आप कमेंट करोगे कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो मानूंगी, तो और लोग भी इस चीज़ से मोटिवेट होंगे, औरों की किसी ना किसी की ज़िंदगी भी बदल सकती है, वो भी इस कहानी को देखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।